दोस्तों, यदि आप लोग 2024 के सफ़र में चल रहे हैं और यदि आपका एग्ज़ाम 2024 में है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। दोस्तों, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाला हूं। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिनिटी मैथ्स में। बच्चों, आज हम आप लोगों को केमिस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बताएंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में, मतलब किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम हो, हर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। यदि दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे इस तरह के वीडियो आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाए। तो आज हम केमिस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाले हैं और आप लोगों को पता है कि जो 2023 और 24 का ये सेशन है, इसमें केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर जो हैं हटा दिए गए हैं। तो पहले हमको बहुत सिलेबस पढ़ना पड़ता था। अब बच्चों के बोझ को कम करने के लिए क्या किया गया है कि केमिस्ट्री के सिलेबस को कर दिया गया है कम। मतलब जैसे पहला चैप्टर हट गया है तो 2-3 चैप्टर हट गए हैं इसमें से, अब कुछ चैप्टर बचे हैं और उन चैप्टर में कम से कम 70 से 75 ऐसे टॉपिक हैं। यदि आप लोग तैयार कर लेते हैं तो इसके बाहर बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। यदि आप लोग ये टॉपिक पढ़ के जाते हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूं कि एक भी क्वेश्चन, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा कि इन टॉपिक से ना हो, क्योंकि ये जितने भी टॉपिक हैं बार बार रिपीट ही होते हैं। चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो। बिहार बोर्ड का लगभग ऑब्जेक्टिव पेपर होता है और यूपी बोर्ड का सब्जेक्टिव मतलब लिखित में पेपर होता है। तो टॉपिक जो हैं ये सारे टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हर एक कोई ना कोई बार ये टॉपिक पूछे ही गए हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। जिनके आने के चांस सबसे ज़्यादा हैं वही टॉपिक हमने यहाँ पर लिखे हैं। यदि आप लोग ये टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 4 चांद लग जाएंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं वो हमारे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या हैं जिनको हमें बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है। तो सबसे पहला चैप्टर जो यहाँ पे आता है हमारा केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री बताने जा रहे हैं ना, तो केमिस्ट्री में जो सबसे पहला चैप्टर आता है विलयन। तो विलयन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है, सबसे पहले विलयन ही होता है। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास क्या होता है? विलयन होता है। अब विलयन होता क्या है? तो विलयन के अंदर बेसिकली हल्का हल्का हम आप लोगों को बताते चलेंगे कि क्या होता है। तो विलयन जो बनता है वो 2 चीज़ों से बनता है। पहला बनता है विलेय से और किससे बनता है? विलायक से बनता है। विलेय और विलायक से क्या बनता है हमारा? विलयन बनता है। मतलब विलयन में क्या होगा? विलेय भी होगा और विलायक भी होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम शरबत ले सकते हैं। जैसे हमने पानी डाला, चीनी डाला, दोनों को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। तो इसका मतलब जो विलयन होता है एक प्रकार का क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण होता है। यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं तो आप लोगों को मैं जितने टॉपिक बताऊंगा ये सारे टॉपिक का सल्यूशन भी मैं करवाऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पर फ्री में। और आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी जो है सबसे अच्छी हो जाएगी। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये विलयन के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। और मोलरता। अब बेसिकली मोलरता होता क्या है? और यहाँ पे एक और शब्द लिखा है मोलरता। मोलरता और मोलरता ये टॉपिक ऐसे हैं, इनकी डिफिनेशन भी पूछी जाती है और इस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मतलब न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल आते हैं। जैसे फिजिक्स में न्यूमेरिकल होते हैं वैसे केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल होते हैं। तो मोलरता क्या होती है? मोलरता आयतन पे डिपेंड करती है और मोलरता किस पे डिपेंड करती है? भार पे डिपेंड करती है। मतलब किसी ना किसी वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड करती है। मोलरता जो होती है पूरे विलयन के लिए निकाली जाती है और मोलरता जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए निकाली जाती है? विलायक के लिए निकाली जाती है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई है। अब हमने लिखा है मोल प्रभाज या मोल अंश। चाहे आपसे मोल प्रभाज पूछे चाहे मोल अंश पूछे, दोनों का मतलब सेम ही होता है। राउल्ट का नियम।
हेनरी का नियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाएगा। और राउल्ट का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज आप लोग याद रखना, अगर जो आपसे मोल अंश नहीं पूछा गया तो ये जरूर याद रखना, इस मोल अंश से जो न्यूमेरिकल हैं ये जरूर पूछा जाएगा। और समझ लीजिए मोल अंश जो है सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बात आप लोग याद रखना, इसको ना छोड़ना, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है आदर्श तथा अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन क्या होते हैं, अनादर्श विलयन क्या होते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। परासरण तथा परासरण दाब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत, अब यहाँ तक जो हमारे थे विलयन से लगा के 8, मतलब जो 8 टॉपिक हैं ये हमारे विलयन के क्या है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। विलयन के क्या है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। अब हमारा टॉपिक क्या आता है, विद्युत रसायन। विद्युत रसायन, सबसे पहले विद्युत रसायन होता क्या है, और उसमें हमको पढ़ना है विद्युत चालकों के प्रकार। भाई विद्युत चालकों के प्रकार जो इम्पोर्टेंट है, पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि चालक क्या होते हैं। तो चालक वे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक क्या होती है, फ्लो हो सकती है, वो चालक हमारे होते हैं। ये सब आप लोगों को बेसिक चीजें उम्मीद करता हूँ पता है, ठीक है। विशिष्ट चालकत्व या चालकता क्या होती है, विशिष्ट चालकत्व या चालकता, चाहे आपसे चालकत्व बोले चाहे चालकता बोले, दोनों सेम ही चीजें हैं। मोलर चालकता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोलर चालकता। कोलराउस का नियम, भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये वे टॉपिक हमने लिखे हैं यहाँ पर जो बोर्ड एग्जाम में आने के 99.99% चांस हैं। और यही टॉपिक जो होते हैं बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। आप सोचिए यदि आप लोगों को ये टॉपिक पता होंगे तो इसका मतलब अभी बहुत आपके पास टाइम है, मतलब 3-4 महीने का टाइम है, लगभग इधर से देखा जाए तो 3 महीने का एकदम टाइम ही आपके पास। और आप लोग यदि एक टॉपिक एक दिन में पढ़ते हैं तो 90 दिन में 90 टॉपिक आपके तैयार हो जाएंगे। और लगभग मैं आप लोग टॉपिक कितने बताऊंगा, लगभग 70 से 75 टॉपिक पूरे केमिस्ट्री में हैं। 70 से 75 टॉपिक पूरे केमिस्ट्री में ऐसे हैं जो बार बार वही पूछता है एग्जामिनर सिर्फ उन्हीं को फोकस ही करता है। सोचो यदि आप लोग ये टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो आपके केमिस्ट्री में 70 में 70 आएंगे। समझ में आ रही बात, 70 में 70 नंबर आएंगे अगर जो आप लोग इन टॉपिक को तैयार कर लेते हैं। बस आप लोग की थोड़ी हैंडराइटिंग सही होनी चाहिए, बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कई टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाते हैं और सब्जेक्टिव तो होते ही हैं, ठीक है। सेल का विद्युत वाहक बल EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम अपने तीसरे चैप्टर की ओर एंट्री करते हैं, अभिक्रिया की दर या वेग। ये इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को पता है वेग क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको वो वेग उस वेग का डिस्कस नहीं करना हमको। और अभिक्रिया की दर या वेग मतलब कोई भी रिएक्शन कितनी तेजी से हो रही है, कितनी धीमी से हो रही है, हमको इस बात पर डिस्कस करना है यहाँ पर। वेग नियम, अब जैसे वहाँ पर नियम होते थे फिजिक्स में, यहाँ पर भी वेग नियम या दर व्यंजक, वेग नियम आपसे पूछे या दर व्यंजक पूछे, दोनों चीजें एक ही हैं, अलग अलग कुछ नहीं है यहाँ पर। अब क्या लिखा, अभिक्रिया कोटि ज्ञात करने की विधियां। अब अभिक्रिया की कोटि ज्ञात की जाती है, कोटि मतलब ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की अभिक्रिया है, सेकेंड ऑर्डर की है, थर्ड ऑर्डर की, किस ऑर्डर की रिएक्शन है। अब उसका क्या हमको निकालना, अर्धायु काल निकालना है। समझ में आ रही है बात। ये टॉपिक वो टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे ही गए हैं और इस बार भी आने के फुल चांस हैं। तो आप लोग इन पर मेहनत कीजिए जिससे आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाए, ठीक है। और आप लोग यदि चैनल पर नए आए हुए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ, तो आप लोग नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे इस तरह के वीडियो आप लोगों को मिलते रहें,
ठीक है। और मेरे वीडियो अगर जो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। बताया है अभी, कोटि मतलब क्या होता है? ऑर्डर। किस ऑर्डर की रिएक्शंस हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ये वो रिएक्शंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। और इस रिएक्शन पर क्या होता है भैया, न्यूमेरिकल भी वो एग्जामिनर पूछता है। तो सोचो, मतलब न्यूमेरिकल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं VVI, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये थ्योरेटिकल पोर्शन में भी आता है और न्यूमेरिकल पोर्शन में भी आता है। दोनों तरीके से ये टॉपिक जो है ये पूछा ही जाता है। अब आते हैं, हमारा 5वां चैप्टर जो है संक्रमण तत्व, चौथा चैप्टर जो है संक्रमण तत्व। मतलब संक्रमण तत्व को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट, या इन्हीं को बोला जाता है डी ब्लॉक के एलिमेंट। डी ब्लॉक के एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंथेनाइड, लैंथेनियम के बाद जो सीरीज होती है वो लैंथेनाइड होती है, और एक्टिनियम के बाद जो सीरीज होती है वो एक्टिनाइड होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आ जाता है उपसह संयोजन यौगिक। अब जैसे हम IUPAC निकालते हैं तो यहाँ पर भी आप IUPAC निकालेंगे, लेकिन कौन से यौगिक की? उपसह संयोजन यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, ठीक है। उपसह संयोजित यौगिकों का नामकरण, वही IUPAC नामकरण यहाँ पर हमको करना है। और ये जो है 2 क्वेश्चन तो एकदम फिक्स हैं, 3 क्वेश्चन की 2 या 3 नंबर के इससे पूछे ही जाएंगे। और इसका मैं आप लोगों को एक अलग वीडियो प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप लोग उपसह संयोजन यौगिक का जो नामकरण है वो बहुत ही आसान तरीके से, आसान वे से चुटकियों में कर सकें, ठीक है। और हमको क्या पढ़ना है? लिगेंड के बारे में पढ़ना है। अब जब उपसह संयोजन यौगिक जो होता है उसमें भी एक क्या होता है? लिगेंड होता है। ये भी डिस्कस करना है हमको। अब हमको क्या पढ़ना है? संयोजकता आबंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। भाई इस पे आप लोग वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। जहां पर हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है वो टॉपिक सोच लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो जो है कोई ना कोई सेट में, कोई ना कोई नहीं, हर सेट में आप लोगों को मिलेगा, इस चीज़ की गारंटी है। तो आप लोग इन टॉपिक को तैयार कर लीजिए, जिससे आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है बहुत ही अच्छी हो सके, ठीक है। अब आप लोगों को एक चीज़ पता है, जो पहली केमिस्ट्री की 2 किताबें हमारे पास, एक फर्स्ट एक सेकेंड, फर्स्ट किताब और सेकेंड किताब। फर्स्ट किताब में टोटली जो चैप्टर है वो कितने चैप्टर है? टोटली 5 चैप्टर बचे हैं। और सेकेंड किताब में भी टोटली कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब केमिस्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी 5 चैप्टर आते हैं आपके, और ऑर्गेनिक में भी कितने आते हैं? 5 आते हैं। तो मैंने आप लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो सारे बता दिए हैं, ठीक है। आप लोगों से ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि यदि आप लोग इन टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है एकदम परफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग इन टॉपिक को तैयार कर लेना, और मैं आप लोगों को यूट्यूब पर फ्री में ये टॉपिक जो है एक एक टॉपिक में आप लोगों को करवाऊंगा। तो आप लोग यदि मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे इस तरह के वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। तो मैं आप लोगों को मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी जोश और जुनून जज्बे के साथ। और मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा कि इसके पहले मैंने आप लोगों के लिए फिजिक्स के भी वीडियो अपलोड कर दी है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स के, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग उस वीडियो को जाके जरूर देख लेना। तो मैं आप लोगों को मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी जोश और जुनून जज्बे के साथ। तो आज के लिए थैंक यू।